डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है स्टील प्रोपेलर शाफ्ट ए बी सी डी कैरीज द एक्सियल लोड, डिटरमाइन द चेंज इन लेंथ ऑफ द शाफ्ट बाय दीज लोड, यूज ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 29 मल्टीप्लाई 10⁶ psi फॉर स्टील। आपके पास एक शाफ्ट गिवन है। इस शाफ्ट में आपके पास चूँकि ये इनके जो डायमीटर हैं वो वेरी कर रहे हैं, इसलिए आपके पास ये शाफ्ट वेरी कर रहा है। आपके पास 0.5 इंच का एक डायमीटर है, 0.75 इंच का एक डायमीटर है और अनदर जो लास्ट वन है वो भी 0.75 इंच का डायमीटर है। जो आपके पास पॉइंट ए पर लोड लग रहा है वो 2000 पाउंड है। आपके पास जो सी पॉइंट पर लोड लग रहा है वो 6000 पाउंड है और जो डी पॉइंट पर लग रहा है वो 4000 पाउंड है। आपके पास लेंथ्स भी गिवन है यहाँ पर 5 फीट, 4 फीट और 4 फीट। हमारे पास जो डिटरमाइन करना है हमने चेंज इन लेंथ। जो चेंज इन लेंथ का फार्मूला है वो मैंने यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है। डेल एल इज इक्वल टू पी एल डिवाइडेड बाई ए ई, ये चेंज इन लेंथ का फार्मूला है। आपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो इस इक्वेशन में पुट करनी है वो 29 मल्टीप्लाई 10⁶ psi है। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन आपने लिखना है। अब हमारे पास यहाँ पर एल भी गिवन है, हर सेक्शन का एल गिवन है 5 फीट, 4 फीट और अनदर लास्ट वन जो है वो भी 4 फीट है। गिवन है एरिया आपने कैसे कैलकुलेट करना है, आप सबको डायमीटर गिवन है। ये चूँकि सर्कुलर शाफ्ट है तो सर्कुलर शाफ्ट का जो एरिया होता है पाई डिवाइडेड बाय 4 डी स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपको हर सेक्शन का डी डायमीटर गिवन है, तो आप हर सेक्शन का डायमीटर यहाँ पुट करके आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। ई विच इज़ कांस्टेंट आपको गिवन है इन पूरी इक्वेशन में। ई आपका कांस्टेंट रहेगा जो 29 मल्टीप्लाई 10⁶ psi है, ये आप लोगों को गिवन है। जो आपको गिवन नहीं है वो है पी लोड आपको हर सेक्शन पर है, लेकिन यहाँ पर जो लोड इस इक्वेशन में यूज़ होता है वो इंटरनल फोर्स होता है। इंटरनल फोर्स आप इसको पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसको एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें इक्विलिब्रियम की इक्वेशन चाहिए होगी ताकि हम हर सेक्शन में सेक्शन ए बी, सेक्शन बी सी, सेक्शन सी डी, इन सब सेक्शंस के अंदर आप इंटरनल फोर्सेस को डिटरमाइन करें। फिर इन तीनों को जमा करके आप चेंज इन लेंथ डेल एल के फार्मूले में पुट करें और आप चेंज इन लेंथ जो टोटल इस पूरे शाफ्ट का चेंज इन लेंथ आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो है वो मैं समीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जो इक्वेशन है वो उनको यूज़ करता हूँ। हमारे पास चूँकि एक्स डायरेक्शन में तो हमारे पास सिर्फ एक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0, राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। अभी हम पहले सेक्शन लेंगे, सेक्शन ए बी को लेंगे, उसका इंटरनल फोर्स को डिटरमाइन करेंगे। सेक्शन ए बी, तो हमारे पास अगर मैं इसको बीच में यहाँ पर काट देता हूँ तो ये हमारे पास सेक्शन बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2000 लोड लग रहा है एल बी, और यहाँ पर मैं अज्यूम करता हूँ, अज्यूम डायरेक्शन मेरे पास जो है एफ ए बी जो है वो टेंशन साइड पर है। अगर मेरे पास आंसर नेगेटिव में आ जाता है तो मैं टेंशन को हमेशा पॉजिटिव लूँगा, कंप्रेशन को मैं नेगेटिव लूँगा। तो अगर मेरे पास आंसर कंप्रेशन नेगेटिव में आ जाता है तो इट मीन्स जो मेरी अज्यूम डायरेक्शन एफ ए बी है ये अपोजिट है। ठीक है, तो अब समीशन ऑफ एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। यहाँ पर जो है मेरे पास 2000 पाउंड जो है वो लेफ्टवर्ड है, तो इसको मैं लिखूँगा -2000। जो एफ ए बी है ये राइटवर्ड है और ये राइटवर्ड फोर्सेस को मैंने अज्यूम किया है पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव लिखूँगा। एफ ए बी इज़ इक्वल टू, और कोई फोर्स है नहीं तो ये 0 के बराबर, तो एफ
ए बी जो है हमारे पास आ जाएगा 2000 पाउंड। और ये चूँकि आंसर हमारे पास पॉजिटिव में आ रहा है तो ये टेंशन क्रिएट करेगा। ये कैसे मैंने सॉल्व किया, ये यहाँ पर नेगेटिव है तो ये इक्वेशन के उस साइड जाकर पॉजिटिव हो जाएगा और एफ ए बी हमारे पास अकेला रह जाएगा। तो एफ ए बी जो है वो 2000 पाउंड आ गया। इसके बाद जो सेक्शन, अब नेक्स्ट सेक्शन है वो है बी सी। सेक्शन बी सी के लिए हम फोर्स डिटरमाइन करेंगे। वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, अगेन आपने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, राइट वर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड फोर्सेस नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं सेक्शन बी सी को ड्रॉ करता हूँ। सेक्शन बी सी ये हमारा ए बी सेक्शन हो गया और ये हमारा बी सी सेक्शन। यहाँ पर 2000 पाउंड लोड लग रहा है और बी सी में कोई भी लोड नहीं लग रहा। तो अगेन हमारे पास जो है अज्यूम डायरेक्शन जो मैं ख़ुद अज्यूम करता हूँ एफ बी सी, वो मैं टेंशन अज्यूम करता हूँ। अगर मेरे पास आंसर नेगेटिव में आ जाता है तो अज्यूम डायरेक्शन को मैं कन्वर्ट कर दूँगा। तो आपके पास ये 2000 पाउंड लेफ्ट वर्ड है तो इसको मैं नेगेटिव में लूँगा, नेगेटिव 2000। और आपके पास जो एफ बी सी है वो राइट वर्ड है तो राइट वर्ड को मैंने पॉजिटिव लेना है। तो एफ बी सी इज़ इक्वल टू 0। तो एफ बी सी अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, 2000 पाउंड। अब जो है हमने सेक्शन सी डी को लेना है क्योंकि हमारे पास ए बी सेक्शन के इंटरनल फोर्स एफ ए बी जो टेंशन में है वो हमारे पास डिटरमाइन हो गई है। इसी तरह आपने सेक्शन बी सी में जो फोर्स थी उसको डिटरमाइन किया, वो भी टेंशन में है। अब जो है हम सेक्शन सी डी लेंगे। सी डी को बीच में यहाँ पर मैं क्रॉस करता हूँ तो ये हमारे पास सी डी आ जाएगा। इसमें हमारे पास 2000 एल बी की फ़ोर्स आएगी और साथ 6000 एल बी की और एक हमारी अज्यूम डायरेक्शन। ये नेक्स्ट पेज में मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0, राइट वर्ड फोर्सेस अगेन पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड फोर्सेस अगेन नेगेटिव। और जो हमारे पास सेक्शन है वो सेक्शन है हमारे पास सी डी। तो सी डी का सेक्शन मैं यहाँ लिखता हूँ ए बी, बी सी और ये हमारे पास सी डी सेक्शन आ गया। यहाँ पर हमारे पास 2000 एल बी की फ़ोर्स लग रही थी और हमारे पास यहाँ पर 6000 की सी डी के अंदर फोर्स लग रही है। यहाँ पर 6000 फोर्स। अब जो अज्यूम डायरेक्शन है वो अगेन मैं अपने लिए सी डी पॉजिटिव रख लेता हूँ। अगर मेरे पास आंसर नेगेटिव आ जाता है तो ये मैं इसको कन्वर्ट कर दूँगा। तो हमारे पास चूँकि ये लेफ्ट वर्ड फोर्स है तो ये -2000 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सी डी सेक्शन में 6000 है वो चूँकि राइट वर्ड है तो राइट वर्ड मेरी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है तो ये 6000 हो जाएगा। और जो एफ सी डी है ये अगेन दोबारा मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने राइट वर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव अज्यूम किया हुआ है। एफ सी डी इज़ इक्वल टू 0। तो आपके पास जो एफ सी डी की वैल्यू आएगी, एफ सी डी ये -2000 वहाँ जाके राइट साइड में पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपके पास जो 6000 पॉजिटिव है ये वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो एफ सी डी की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो वैल्यू आपके पास 4000 पाउंड आएगी। तो आपने सब सेक्शंस में एफ ए बी आपने डिटरमाइन कर दिया, वो भी 2000 और ये -4000 आपके पास आएगा। तो -4000 का मतलब ये है कि ये कंप्रेसिव फोर्स है। तो मेरी जो अज्यूम डायरेक्शन है वो ये वाली जो अज्यूम डायरेक्शन है ये अपोजिट है। तो मैं इसको अगेन अपोजिट लिख देता हूँ एफ सी डी।
तो एफ ए बी जो टेंशन में थी वो भी हमने लिख ली यहाँ पर, एफ बी सी वो भी 2000 टेंशन, और एफ सी डी वो भी यहाँ पर लिख ली मैंने 4000 एल बी, और ये कंप्रेशन में है। इट मीन्स दैट कि आपका जो लास्ट सेक्शन है, लास्ट सेक्शन आपका ये जो पहला सेक्शन है ये सारा के सारा टेंशन में है, दूसरा कंप्रेशन में, दूसरा भी टेंशन में है, और लास्ट वन जो सी डी है ये आपके पास कंप्रेशन में है। तो अब हमने क्या डिटरमाइन करना था, चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ का फार्मूला जो था वो था डेल एल इज़ इक्वल टू पी एल डिवाइडेड बाई ए ई। ई जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको मैं अलहदा लिख लेता हूँ इन सब से, क्योंकि ये सब इक्वेशन में ई एक ही वैल्यू हमें गिवन है डेल एल। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/e, और यहाँ पर हमारे पास अब हमारे पास पहला सेक्शन जो था वो ए सेक्शन था, नो पी एल डिवाइडेड बाय ए फॉर सेक्शन ए बी, पी एल डिवाइडेड बाय ए फॉर सेक्शन बी सी, और जो लास्ट सेक्शन था वो हमारे पास था पी एल डिवाइडेड बाय ए सी डी ब्रैकेट 1। क्योंकि हमारे पास तीन फोर्सेस आई थी, ए बी फोर्स, बी सी फोर्स और सी डी की फोर्स, तो इसलिए हमने इन तीनों को जमा करके हमने इस पूरे शाफ्ट में, ये जो पूरा शाफ्ट था हमारे पास, इस पूरे शाफ्ट के अंदर हमने चेंज इन लेंथ को डिटरमाइन करना है। आपके पास ये जो क्वेश्चन है इसमें गिवन है डिटरमाइन द चेंज इन लेंथ ऑफ दिस शाफ्ट। ठीक है, तो आपने डेल एल यहाँ पर लिखना है इज़ इक्वल टू 1/e की जगह जो e की वैल्यू है वो है 29 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। आपके पास फोर्स इन सेक्शन ए, जो हमारे पास ए बी की फोर्स आई थी, ये पी लोड को रिप्रेजेंट एक्चुअली इक्वेशन में करता है, और इसी का लोड का भी यूनिट न्यूटन है, फोर्स का भी यूनिट न्यूटन है, और पाउंड भी इसका अनदर यूनिट है। तो हम इस P को फोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एफ ए बी है वो है हमारे पास 2000, तो यहाँ पर पी ए बी जो है वो 2000 मैंने लिख लिया। एल चेंज इन लेंथ एल जो लेंथ है वो फर्स्ट सेक्शन की जो लेंथ है ये 5 फीट है, ए बी सेक्शन की जो लेंथ है वो 5 फीट है, बी सी की 4 फीट है, और जो सी डी है उसकी भी 4 फीट लेंथ है। तो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 5 लिखना है, और ये जो लेंथ है हमें गिवन है ये फीट में गिवन है, और हमारे पास जो चेंज इन लेंथ का आंसर आता है वो हमेशा, ये चेंज इन लेंथ बहुत कम होती है और ये हमेशा इंचेस में होती है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं, क्योंकि 1 फीट में आपके पास 12 इंचेस होते हैं। तो अगर 5 फीट है तो 5 फीट में 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इंचेस होंगे आपके पास। तो ये आपने लिख लेना है, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया आपके पास मैंने आपको यहाँ पर इक्वेशन बताई थी पाई डिवाइडेड बाय 4d²। जो फर्स्ट सेक्शन है उसका डायमीटर आपके पास गिवन है 0.5, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर 0.5 इंच। तो आपने यहाँ पर लिखना है पाई डिवाइडेड बाय 4 0.5 इंच स्क्वायर। ये आपके पास ए बी का आ गया सेक्शन। अब इसके बाद प्लस आपने लिखना है, क्योंकि ये भी टेंशन में था, ये भी टेंशन में था, तो आपने अगेन जो सेकंड है एफ बी सी वो 2000 मल्टीप्लाई बाय जो इसका लेंथ है वो 4 फीट है बी सी का, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय जो बी सी सेक्शन का एरिया है वो है 0.75, तो पाई डिवाइडेड बाय 4 0.75 इंच स्क्वायर आपने ले लेना है। और जो लास्ट सेक्शन है,
ये CD ये कंप्रेशन में है, तो कंप्रेशन के लिए हम नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं। तो ये मैं यहाँ पर लिखूँगा प्लस माइनस, यहाँ पर जो माइनस है ये प्लस माइनस के ज़रब हो के ये माइनस हो जाएगा, और इसके लिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट बना देता हूँ। P जो है यहाँ पर 4000 LB है, 4000 मल्टीप्लाई बाई आपके पास जो CD की लेंथ है वो 4 फीट है, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय इसका जो एरिया है वो है 0.75, तो आपने पाई डिवाइडेड बाय 4 0.75 इंच स्क्वायर ये आपने यहाँ पर पुट करके ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। आपने इस पूरी इक्वेशन को ख़ुद सॉल्व करना है घर पर, और जो आपके पास चेंज इन लेंथ आ जाएगा उसका आंसर आएगा 0.01358 इंच। ये चेंज इन लेंथ है इस पूरे शाफ्ट में। ये जो आपका पूरा शाफ्ट है जिसके ऊपर आपके डिफरेंट लोड्स लग रहे थे, यहाँ पर 2000, यहाँ पर 6000 और यहाँ पर 4000, तो इस पूरे शाफ्ट में टोटल जो चेंज आएगा वो आएगा 0.01358 इंच। ये बहुत कम चेंज है, लेकिन ये चेंज इन सब लोड्स की वजह से, इन 2000 लोड की वजह से, इस 6000 लोड की वजह से, इस 4000 लोड की वजह से जो टोटल शाफ्ट में चेंज आएगा वो आपके पास 0.01358 इंच आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।